बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वाफ़ियत से होंगे। आज जो रेसिपी आपको बताने लगा हूँ ये है चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई तो वैसे हम घरों में आम ही बनाते हैं, लेकिन जब आप इस तरीके से चिकन कढ़ाई बनाएंगे तो आपकी चिकन कढ़ाई को चार चांद लग जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टेस्टफुल बनेगी। थोड़ा चिकन हो तो कढ़ाई बनाना आसान होता है, लेकिन जब आपके पास 4 किलो चिकन हो तो उसको एक ही दफ़ा कढ़ाई बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो हम इसको कर लेंगे सबसे पहले फ्राई। यहाँ पे 1 किलो मैंने प्याज लिए हैं, ये ग्रेवी के लिए मैं डालूँगा। और इसके साथ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि 2 चम्मच जो है ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, आधा किलो के करीब टमाटर हैं, और इसमें हल्दी है, धनिया है और लाल मिर्चें हैं, और इसके साथ नमक है। ये तकरीबन 2 चम्मच धनिया है, बाकी 1 चम्मच लाल मिर्च है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर है और 1 चम्मच ही नमक है। नमक आप हस्ब ज़ायक़ा डालिएगा। इसके साथ मैं यहाँ पे ले लूँगा दही। दही मैंने 1 कप लिया है, इसको अच्छी तरह से फेंट के इसको रख लें। चलें जी, कढ़ाई में तेल चढ़ाते हैं और तेल आपने डाल देना है काफ़ी ज़्यादा। इसमें आपने जो चिकन है वो डालना है, उसको आपने फ्राई करना है, क्योंकि जब आप इतना ज़्यादा चिकन बनाएंगे तो चिकन गल जाता है, टूट जाता है। उसके लिए आपने पहले चिकन को फ्राई करना है। एक एक बोटी जो है इसमें डालें और इसको आपने इतना फ्राई कर लेना है कि ये गोल्डन कलर हो जाए। अब यहाँ पे प्याज जो है जो मैंने काट लिए हैं ये डाल दूँगा। इन प्याज़ों को मैंने पकाना है, बहुत ज़्यादा इनको मैंने ब्राउन नहीं करना है। जब ये हल्के ब्राउन हो जाएंगे, जब ये पक जाएंगे, इनका पानी जो है वो पक जाएगा, तब मैं क्या करूँगा कि इसमें और मसाले डालूँगा। इसमें चिकन डाल दूँगा। अच्छा, पहले मैंने चिकन क्यों नहीं डाला? अक्सर कढ़ाई में पहले चिकन डालते हैं, प्याज डालते ही नहीं हैं। तो यही वजह है कि मैं आपको ये रेसिपी बता रहा हूँ कि आपको अगर इस किस्म की कढ़ाई बनानी पड़े तो आप ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए प्याज ब्राउन होते जा रहे हैं। मैंने प्याज इसलिए डाला है कि मैं ग्रेवी रखना चाहता हूँ, इसको थोड़ी थोड़ी मैंने ग्रेवी रखनी है। ये जब प्याज, अब देखिए इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देता हूँ और उसको भी थोड़ा पका लेता हूँ। जब प्याज इस स्टेज पे पहुँचे तब आपने इसमें चिकन और मसाले डाल देने हैं। तो ये मैंने चिकन भी डाल दिया और ये मसाले भी डाल दिए हैं। अब इसको मैं अच्छी तरह से भूनूंगा। आपको मैंने बताया कि चिकन को फ्राई मैंने पहले किया है। उसकी वजह यह है कि अगर यहाँ पे मैं चिकन डालता तो इस चिकन ने पानी छोड़ जाना था, गल जाना था और इसका जो है वजूद ही बिल्कुल ख़त्म हो जाना था। तो अब इसको आप अच्छी तरह से, जब इसमें मसाले चले जाएं तो टमाटर आपने कर लेने हैं ग्रैंड। और टमाटर जो है ये ग्रैंड इसलिए कर रहा हूँ कि ये टमाटर जब ग्रैंड होंगे तब एक बहुत ही प्यारी सी ग्रेवी हमारे लिए रेडी होगी। तो ये ग्रैंड हो जाएंगे। इसके साथ मैं देखता हूँ, अगर ये देखिए ये रेडी हो गया हमारा चिकन। तो अब इसमें हम डाल देते हैं जो पेस्ट हमने बनाया है टमाटर का, और इसके साथ साथ दही जो है उसको भी आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है और वो भी डाल देनी है। दही को इसलिए फेंटना है ताकि इसके अंदर दाने ना बने, बस ये स्मूथ जो है ये एक मलाई सी बन जाए। बहुत ही टेस्टफुल बनेगी कढ़ाई और इतनी मज़े की बनेगी कि जो जो खाएगा वो आपकी तारीफ़ें ही तारीफ़ें करेगा। अब और अगर आपके पास मसाले पड़े हुए हैं तो वो भी आप डाल दीजिए, और अगर नहीं है तो पहले से आपने मसाले डाल दिए हुए हैं। ज़्यादा मसाला डालने की ज़रूरत ही नहीं है। ये ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई जो है वो आप लोगों के लिए आहिस्ता आहिस्ता बनती जा रही है। कढ़ाई बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन एक तरतीब से बनाना और एक ख़ास तरीके से बनाना ताकि जो खाने वाला हो उसको भी मज़ा आए। अब आपने ये मसाले डाल दिए हैं तो अब थोड़ी सी हिम्मत करनी है। आपने इसको नीचे नहीं लगने देना है, इसको आपने हिलाते जुलाते रहना है। दूसरा ये कि जब आप दही वगैरह डालते हैं तो इसकी आंच आपने हल्की करनी होती है। तो यहाँ हम भी आंच को हल्का कर देंगे और इसका इंतज़ार करेंगे कि इसका पानी जो है वो ये अपना पानी जब छोड़ देगा। अच्छा, जब ये अपना पानी छोड़ता है उसके बाद ये अपने अंदर मसालों को जज़ब करता है चिकन हमेशा से। ये बात आप मेरी याद रखिएगा। तो ये देखें बिल्कुल चिकन नहीं टूट रहा है, बल्कि चिकन पक रहा है। तो इसको थोड़ी देर के लिए अगर आप कवर भी कर देंगे तो क्या होगा, इसने बिल्कुल पानी अपना छोड़ देना है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, और इसके साथ साथ अगर हो सके तो लाइक भी कर दें। तो माशाल्लाह ये देखिए हमारी जो कढ़ाई है ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल
पकने के मराहिल में तैयार हो गई है, रेडी होने के मराहिल में तैयार हो गई है। तो अब इसमें सब्ज़ मिर्चें जो है वो छोटी छोटी काट के मैंने डाल दी है। जो धनिया है वो बिल्कुल आखिर में मैं डालूँगा जब इसको मैं दम लगाऊँगा। तो अब ये सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी जब पक जाएंगी तो इनका भी एक ख़ास टेस्ट है और बहुत ही आला टेस्ट है। टेस्ट के साथ साथ सब्ज़ मिर्चों की एक ख़ास खुशबू होती है। अच्छा, यहाँ पे काली मिर्चें जो है वो भी आप डाल सकते हैं, उनका भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जायका और बहुत प्यारी खुशबू आती है। मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा था कि अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ इसको ज़रूर शेयर किया करें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना करना ये मेरे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। इतनी आपको मैंने रेसिपीज़ दे दी हैं और ईद की तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ आपको दी हैं, आपको बहुत अच्छी भी लगी होंगी और आपने एंजॉय भी किया होगा। अब ये जो दावत की रेसिपीज़ हैं, इनमें से जो मखड्डी हलवा है उसकी रेसिपी मैं आपको बता चुका हूँ। पुलाव की मैंने आपको रेसिपी दे दी है। आज चिकन कढ़ाई की रेसिपी भी आ गई है। कढ़ाई को कढ़ाई में बनाते हैं, लेकिन मैंने आपको एक पतीले में बना के दे दिया है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए, मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह आप दोस्तों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।